नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 13 तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा के सरपंचों पर रात में एक्शन, विरोध करने पर 50 से ज्यादा सरपंच हिरासत में लिए। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार दे रही 75,000 रुपए का ऋण, 10 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। हादसे से खाटू श्याम के लिए सीधे बस सेवा हुई शुरू। बस स्टैंड से हर रोज 11 बजे होगी रवानगी, किराया 295 रुपए लगेगा। चरखी दादरी में राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन, बुलेट, बाइक, स्कूटी जीतने का मिलेगा शानदार मौका, बताएंगे पूरी खबर। हिसार में कार की टक्कर से डीएसपी की मौत, अग्रोहा के पास साइकिलिंग करते वक्त एक्सीडेंट, फतेहाबाद के रतिया में थी तैनाती। हज यात्रा 2023 के लिए 10 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, हरियाणा राज्य हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी सुभानदीन भट्टी ने दी जानकारी। हरियाणा के सफाई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इन पालिकाओं को अब हर महीने मिलेगी प्रोत्साहन राशि। हरियाणा में पंचायतों में गबन को लेकर विजिलेंस के रडार पर 1490 पुराने सरपंच। G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल हरियाणवी संस्कृति से हुए रूबरू, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। हुड्डा के गढ़ में शैलजा की एंट्री, कहा एक व्यक्ति से पार्टी मजबूत नहीं होती। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सरपंचों पर रात में एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने तंबू उगाड़े, विरोध करने पर 50 से ज्यादा सरपंच लिए हिरासत में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर पंचकुला पुलिस ने देर रात 10 बजे सरपंचों के पक्का धरने पर लगे तंबुओं को उखाड़ दिया। पुलिस ने उनका पूरा बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया तो सरपंचों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर धरना स्थल खाली करा लिया। आज सुबह पुलिस को हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। इससे पहले पंचकुला चंडीगढ़ की बंद की गई रोड पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीसी पंचकुला को शनिवार रात 10 बजे से पहले पंचकुला चंडीगढ़ रोड को खाली कराने के निर्देश जारी किए थे। हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में जमकर हंगामा, फरीदाबाद में पूर्व पार्षद और सोसाइटी प्रधान भिड़े, हाथापाई के साथ माइक तोड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ग्रीनफील्ड कॉलोनी में बनने वाले सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यक्रम में शनिवार को जमकर हंगामा हो गया। पूर्व निगम पार्षद कैलाश बैसला और ग्रीनफील्ड कॉलोनी RW के प्रधान वीरेंद्र भड़ाना आपस में भिड़ गए। नौबत हाथापाई तक पहुँच गयी, माइक तोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद हंगामा होता देख, मामला बिगड़ता देख मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। दोनों पक्षों को वहां से हटाकर शांत कराया गया। खास बात यह है कि आपस में भिड़ने वाले पूर्व पार्षद और RWA प्रधान भाजपा समर्थक और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी हैं। हंगामे की शुरुआत की बात करें तो RWA के प्रधान वीरेंद्र भड़ाना उर्फ विंदे ने माइक संभाला और ग्रीनफील्ड कॉलोनी बसाने वाले कॉलोनाइजर की कहानी बताते हुए अधिकारियों पर टिप्पणी कर दी। मौके पर मौजूद पूर्व नगर निगम पार्षद कैलाश बैसला ने इसका विरोध किया और कहा कि सार्वजनिक मंच से किसी को ऐसा नहीं कह सकते, और यहीं से हंगामे की शुरुआत हो गई। हरियाणा में पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव, पूरी नौकरी में 730 दिन की छुट्टी, 23 फरवरी से मिलेगा लाभ, नोटिफिकेशन हुआ जारी। हरियाणा में अब एकल यानी सिंगल पुरुष सरकारी कर्मचारी भी 2 साल की बाल देखभाल छुट्टी यानी CCL ले सकेंगे। वह अपनी पूरी नौकरी में 730 दिन की छुट्टी ले सकेंगे। 18 साल तक के 2 बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल और दिव्यांग बच्चों की देखभाल के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं होगी। हरियाणा सरकार की 2022 में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया था। अब वित्त विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ 23 फरवरी 2023 से मिल सकेगा। केंद्र सरकार पहले ही एकल पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दे रही है। केंद्र सरकार की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों को राहत दी है। एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी, विधुर या तलाकशुदा और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने 2 बड़े बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 साल यानी 730 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं। अभी तक चाइल्ड केयर लीव का लाभ महिला कर्मचारियों को ही मिल पा रहा था। हुड्डा के गढ़ में शैलजा की एंट्री, पूर्व सीएम का बिना नाम लिए साधा निशाना, कहा एक व्यक्ति से पार्टी मजबूत नहीं होती। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी कर रही हैं। वे रोहतक में आयोजित कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी और उन्होंने बिना नाम लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी वर्कर्स और नेतृत्व से मजबूत होती है। उनके कार्यकाल और उससे पहले और संगठन नहीं बना। यह तो शीर्ष नेताओं की कमी रही है। जो संगठन बनना चाहिए था वह नहीं बना। एक व्यक्ति से कभी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। प्रदेश में संगठन नहीं बनने से हम पिछला चुनाव भी हारे। अब जल्द प्रदेश में संगठन बनने की उम्मीद है। हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उससे पहले लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी।
झज्जर में भाजपा अध्यक्ष धनखड़ का कार्यालय घेरा, महिला को छेड़छाड़ में मंत्री संदीप के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदर्शन। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को झज्जर में न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतरे। शहर में प्रदर्शन करते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आवास को घेरने पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मंत्री संदीप पर महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। प्रदर्शनकारी उनको बर्खास्त और गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन में अनेक कर्मचारी व सामाजिक संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। यहाँ पर चेतावनी दी गई कि जब तक बेटे को न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह अच्छी बात है कि आरोपी मंत्री को पार्टी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाने का फैसला धनखड़ ने लिया है, लेकिन उन्हें अब तक उनके पद से हटाया क्यों नहीं गया, यह भी जवाबदेही उनकी ही बनती है। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के डेलीगेट्स का दौरा, गुरुग्राम में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का किया भ्रमण, पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का किया दीदार। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप बैठक के समापन के उपरांत विभिन्न देशों के डेलीगेट्स ने शनिवार को गुरुग्राम जिला की सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी यानी रामसर साइट का दौरा किया। करीब 350 एकड़ में फैली सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी को यूरोप, साइबेरिया व मध्य एशिया के प्रवासी पक्षियों का सर्दियों में प्रमुख केंद्र माना जाता है। विदेशी मेहमानों को सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के भ्रमण के दौरान प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। डेलीगेट्स ने बर्ड सेंचुरी का भ्रमण किया। उन्होंने वेटलैंड क्षेत्र में दूरबीन के माध्यम से प्रवासी व स्थानीय पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का अवलोकन भी किया। हांसी से खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा शुरू, बस स्टैंड से हर रोज 11 बजे होगी रवानगी, किराया 295 रुपए लगेगा। हरियाणा रोडवेज द्वारा हांसी से खाटू श्याम की सीधी बस सेवा की शुरुआत की गई है। हांसी बस स्टैंड से प्रतिदिन सुबह 11 बजे खाटू श्याम के लिए बस चलेगी। वहीं खाटू श्याम से वापस हांसी के लिए सुबह 5 बजे चलेगी। इससे पहले खाटू श्याम के लिए कोई सीधी बस सेवा सुविधा नहीं थी। बस की शुरुआत शनिवार से की गई है। इसमें खाटू श्याम का किराया 295 रुपए लगेगा। हांसी बस स्टैंड से चलने वाली ये बस भिवानी डिपो की है और इसे तोशाम सब डिपो द्वारा चलाया गया है, जो हांसी से खाटू श्याम जाएगी। यह हांसी से तोशाम, लोहारू, पिलानी, सिक्कर होते हुए खाटू श्याम जाएगी। प्रतिदिन 11 बजे ये हांसी बस स्टैंड से चलेगी और 12 बजे तोशाम पहुंचेगी। उसके बाद करीब 1:45 बजे लोहारू पहुंचेगी। वहां पर 20 मिनट रुकने के बाद ये खाटू श्याम के लिए जाएगी और शाम करीब 6 बजे खाटू श्याम पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 5 बजे वापस हांसी के लिए चलेगी। इस सीधी बस के चलने से श्रद्धालुओं को काफी सुविधा पहुंचेगी। पंचायत मंत्री ई टेंडरिंग छोड़ने को राजी नहीं, टोहाना में बोले सरकार ने प्रणाली लागू की, जल्द सरपंचों सीएम की बैठक में होगी चर्चा। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि उनकी सरपंचों के साथ हुई मीटिंग में सरपंचों ने एक मांग पत्र रखा था, जिसमें बहुत सी मांगों पर विचार करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सीएम मनोहर लाल खट्टर अभी G20 के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। इनके निपटने के बाद सरपंचों को कैबिनेट के साथ बैठाकर उनकी मांगों पर चर्चा कर ली जाएगी। बबली अभी भी ई टेंडरिंग को लागू करने में अड़े हुए हैं। इस पर सरपंचों को नसीहत भी दे रहे हैं। बता दें कि ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल जैसी कई मांगों पर सरपंच आंदोलन कर रहे हैं। 27 फरवरी को पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के साथ उनकी बैठक बेनतीजा रही थी और अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर पंचकुला पुलिस ने देर रात 10 बजे सरपंचों के पक्का धरने पर लगे तंबुओं को उखाड़ दिया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के नए लाभार्थियों से मुख्यमंत्री खट्टर ने किया सीधा संवाद, वृद्धजनों ने पेंशन बढ़ोतरी के लिए जताया आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के किसी न किसी वर्ग के साथ सीधा संवाद करने की श्रृंखला के दौरान शनिवार को वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के नए लाभार्थियों से संवाद किया। वृद्धजनों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। यह सब परिवार पहचान पत्र के कारण संभव हो पाया है। इसके अलावा बजट घोषणा के अनुरूप 1 अप्रैल से मिलने वाली 2750 रुपए बुढ़ापा पेंशन के लिए भी वृद्धजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बुढ़ापा पेंशन वह पहली स्कीम है जिसे सरकार ने परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और ये अत्यंत सफल प्रयोग रहा है। सरकार परिवार पहचान पत्र यानी PPP के साथ सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ रही है ताकि पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही उसका लाभ मिल सके और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसका लाभ न उठा पाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रदेश में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की शुरुआत 100 रुपए की राशि से हुई थी और जब वर्ष 2014 में हमने सरकार बनाई उस समय यह राशि 1000 रुपए थी, जिसे हमने 2500 रुपए तक बढ़ाया। अब 2500 रुपए से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2023 से 2750 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी बोले, सरपंचों से पहले सांसदों व विधायकों पर लागू हो राइट टू रिकॉल। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने राइट टू रिकॉल व ई टेंडरिंग के विरोध में पंचकुला में आंदोलन कर रहे सरपंचों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्जों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही पर उतर आई है। किसानों, बेरोजगार युवाओं, कर्मचारियों के बाद अब सरपंचों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने कहा है कि प्रदेश में अपने हकों के लिए उठी हर आवाज को प्रदेश सरकार लाठीचार्ज से दबाना चाहती है। हरियाणा सरकार बातचीत में नहीं बल्कि लाठीचार्ज में यकीन करती है। अगर भाजपा में राइट टू रिकॉल लाने को इतनी जल्दी ही है तो पहले लोकसभा और फिर विधानसभा में लागू करे। स्वस्थ लोकतंत्र में जरूरी है कि पारदर्शिता रखी जाए, लेकिन पारदर्शिता केवल दूसरों तक सीमित रखना अनुचित है। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग को खारिज कर चुनी हुई पंचायतों को अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी हरियाणा सरकार किसान, बेरोजगार युवाओं और किसानों पर लाठीचार्ज कर चुकी है। नफे सिंह राठी ने कहा कि भाजपा सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान हो चुका है। जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़कर इनेलो की सरकार बनाएगी और प्राथमिकता के आधार पर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार दे रही है ऋण, 10 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चला रही है। महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म ऋण योजना के माध्यम से इन परिवारों को स्वरोजगार के लिए 75,000 रूपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के लिए लाभार्थी आगामी 10 मार्च तक आवेदन कर सकता है। यह जानकारी देते हुए महेंद्रगढ़ जिला प्रबंधन विजेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 10 मार्च तक नारनौल के मोहल्ला शिवाजी नगर में स्थित हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। रोजगार के लिए 75,000 रूपए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अपने साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोट कार्ड व पासपोर्ट साइज 2 फोटो लेकर आएं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01282 250 253 पर फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। झज्जर में हरियाणवी संस्कृति से रूबरू हुए विदेशी मेहमान। G20 के प्रतिनिधि मंडल ने खाया देसी खाना, रेहड़े की सवारी के साथ देखा पनघट। G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों का शनिवार को हरियाणा के झज्जर में हरियाणवी परंपरा से स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ फार्म हाउस में माथे पर तिलक लगाकर और फूल बरसाकर स्वागत किया गया। डेलीगेट्स में शामिल मेहमानों ने हरियाणवी व्यंजन का स्वाद चखा। वहीं वह हरियाणवी संस्कृति के प्रतीक मुड्ढा, पीढ़ी, खाट, चरखा, खेती से जुड़े उपकरण, भूंगा, बिटोड़ा, पनघट के कुआ आदि से रूबरू हुए। रेहड़ी की सवारी का आनंद भी लिया। प्रतापगढ़ फार्म हाउस में हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराने वाली हर एक्टिविटी को आकर्षक बनाया गया था। इस दौरान इन विदेशी मेहमानों को हरियाणा की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाजों से रूबरू होने का अवसर मिला। गुरुग्राम मार्ग को प्रतापगढ़ फार्म से जोड़ने वाले लिंक मार्गों को दुरुस्त करने के साथ साथ प्रस्तावित रूट को साफ सुथरा बनाया गया था। इस दौरान इन विदेशी मेहमानों ने यहाँ जहाँ हरियाणवी व्यंजन का स्वाद चखा, यहाँ प्रतापगढ़ फार्म पर उखल, मुसल, मुड्ढा, पीढ़ी, चक्की आदि पारंपरिक यंत्रों को सजाया गया था। हरियाणवी व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद इन विदेशी मेहमानों को बैलगाड़ी सवारी, ट्रैक्टर सवारी, ऊंट की सवारी भी कराई गई। मंदिर, पंचवटी वाटिका, हरियाणवी लोक शैली में गायन का नृत्य सहित अनेक विधाओं से भी रूबरू कराया गया। पीजीआई MER चंडीगढ़ जॉब्स अपडेट। चंडीगढ़ में आई डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, ईमेल से करें अप्लाई। पीजीआई MER चंडीगढ़ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2023 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर ज्ञान व 1 से 2 साल का कार्य अनुभव ही होना चाहिए। आपको बता दें कि यह भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु कोई प्रतिबंध नहीं है। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ईमेल से आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। चरखे दादरी में राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन। बुलेट, बाइक, स्कूटी जीतने का मिलेगा शानदार मौका। हरियाणा के किसानों और पशुपालन व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए सूबे के कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया कि राज्य सरकार किसानों व पशुपालकों को प्रोत्साहित करके और नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से पशु मेले का आयोजन करने जा रही है। कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया कि 11 से 13 मार्च तक घसोला रोड, चरखे दादरी में इस पशु मेले का आयोजन होगा। उन्होंने कहा
कि पिछले सालों की तरह ही इस बार भी विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों तक मेले के आयोजन की जानकारी पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि होर्डिंग्स, रेडियो, टीवी, मोबाइल, SMS आदि के माध्यम से इस राज्य स्तरीय पशु मेले का प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मेले में पहुंच सके। प्रदर्शनी में पशुधन सहित भाग लेने के इच्छुक पशुपालक अपने निकटतम पशु चिकित्सक, उपमंडल अधिकारी या उप निदेशक से संपर्क करके 10 मार्च को शाम 5 बजे से पहले प्रदर्शनी ग्राउंड में पहुंचकर उससे पशुधन का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लकी ड्रा द्वारा बुलेट, मोटरसाइकिल, स्कूटी आदि इनाम में निकाली जाएंगी। साथ ही भोजन की निःशुल्क यानी फ्री व्यवस्था मेले में आने वाले लोगों के लिए रहेगी। पशुपालन, कृषि व बागवानी से संबंधित उत्पादों व यंत्रों की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। पशुपालकों के मनोरंजन के लिए रागनी कार्यक्रम, हरियाणवी डांस और भांगड़ा आदि का आयोजन होगा। हरियाणा में 8 मार्च तक बदलेगा मौसम का मिजाज, इन दिनों बारिश के भी आसार। हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में लू का प्रकोप बढ़ रहा है और तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इस प्रकार के मौसम के हालात देखने को मिल रहे हैं। शनिवार को भी एक ताजा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी राजस्थान के ऊपर देखा जाएगा। हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाएगी। इस मौसम प्रणाली से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। हरियाणा में मौसम आमतौर पर 8 मार्च तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में 5 मार्च तक आंशिक बादलवाई रहने तथा बीच बीच में हवाएं चलने के आसार बन रहे हैं, जिसके प्रभाव से दिन के तापमान में हल्की गिरावट तथा रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 6 व 7 मार्च को मौसम आमतौर पर खुश्क व गर्म रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस मौसम प्रणाली का आंशिक असर सिर्फ हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में ही देखने को मिल सकता है, जिसके कारण हरियाणा, NCR, दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी भागों में 4 से 7 मार्च के दौरान छिटपुट स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाओं और हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना बन रही है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। यदि आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल CWB हेडलाइंस को अवश्य ज्वाइन करें। चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।